नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको इतिहास में छिपी हुई वो कहानी बता रहा हूँ जो आपको किताब नहीं बताती, इतिहास नहीं बताता। आज जो शीर्षक है हमारा वो है मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाते। तो देखिए, 1947 के पहले जब 1526 में बाबर ने नींव रखी तो उन्होंने शासन किया और 1857 की क्रांति के समय दिल्ली की गद्दी का अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर। उसके बाद अंग्रेज़ों का जब राज्य फैला तो अंग्रेज़ों ने यहाँ देखा कि मुस्लिम और हिंदू एक भाई भाई की तरीके से रह रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी समझ में आ गया और उन्होंने अपनी पॉलिसी अप्लाइड की इंडिया में, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। तो इतनी चालाकी से वो फूट डाल गए कि आज तक हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं। 1947 के बाद क्या हुआ? फ्रीडम वाज नॉट गिवन टू इंडिया, इट वाज ओनली द ट्रांसफर ऑफ द पावर्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इनटू द हैंड्स ऑफ नेहरू। सत्ता का हस्तांतरण किया गया, इसीलिए गांधी जी तैयार नहीं थे और उस दिन दिल्ली में भी उपस्थित नहीं थे। कुछ लोग उन्हें लेने के लिए भी गए तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को स्वतंत्रता नहीं दी गई, सत्ता का हस्तांतरण किया गया है। तो सत्ता के हस्तांतरण में क्या आया? जो अंग्रेज हमारे साथ कर रहे थे 1947 के पहले, हिंदू मुस्लिम में ऐसी फूट डाल दी उन्होंने कि आज तक एक नहीं हो पाए। आज वही नेता कर रहे हैं। नेताओं ने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम में तो फूट बराबर चल ही रही है, वो एक हो ही नहीं सकते कभी। इन्होंने हिंदुओं को भी विभाजित कर दिया रिजर्वेशन के साथ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी डिवाइड कर दिया। अब और आज चुनाव भी ये लड़ते हैं तो जातिगत आधार पर ही जो है ये अपने प्रतिनिधियों को लड़ाते हैं। अब इन्होंने क्या किया? किसानों को भी अलग कर दिया। फिर ये इसी तरीके से आपको आपस में बांटते रहते हैं। एक दिन वो दिन अब दूर नहीं, जल्दी ही, कि ये नेता लोग इसी तरीके की राजनीति का प्रयोग करके घर में पति पत्नी को भी लड़ा देंगे और आपके परिवार में आपका रोटी खाना भी मुश्किल कर देंगे। आज इन्होंने आपको जॉब लेना मुश्किल कर दिया है, इसी तरीके से ये घर में रोटी खाना भी मुश्किल कर देंगे, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण। तो पहले अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, वही कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितनी गलतफहमी उत्पन्न कर दी। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, उसके पहले हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के ये गीत को गाते रहते थे, देश के लिए काम करते थे। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने पूरे भारत का नेतृत्व किया, हिंदू मुस्लिम एक थे, उन्हें लड़ा दिया। वही कार्य आज जो है आपके नेता कर रहे हैं। तो मैं इसका इतिहास बताता हूँ आपको कि क्यों नहीं गाते मुसलमान। तो देखिए, जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे जिन्होंने ये राष्ट्रीय गीत लिखा, वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, तो ये गीत जो है बड़े आराम से गाया जा रहा था और ये हमारा एक राष्ट्रीय गान के रूप में कार्य कर रहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसके बाद 1882 में यह गीत उन्होंने एक किताब लिखी, आनंद मठ। तो ये गीत जो है आनंद मठ का हिस्सा बन गया 1882 में। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया और बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य जो था वो हिंदू और मुसलमान को लड़ाना था। पूर्वी बंगाल मुसलमानों को एक तरफ कर दिया और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को कर दिया इन्होंने। और इस तरीके से तो उसका विरोध करने के लिए लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है मैदान में आए। बराबर विरोध चलता रहा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, साबुन का विरोध किया गया, कपड़ों का किया गया, ब्लेड का किया गया, दवाइयों का किया गया, सभी विरोध करते हुए चले गए। अंत में जो है और ईस्ट इंडिया कंपनी का धंधा चौपट हो गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मीटिंग ली और कहा कि इसे वापस लिया जाए। तो इन्होंने फिर जो है उसको वापस लिया। वापस लेते समय इन्होंने कहा कि हम जो है किसी इंग्लैंड से किसी को बुलाते हैं इंडिया में और वो आके स्थिति देखे। तो 6 वर्ष तक ये आंदोलन चला और 6 वर्ष बाद अंग्रेजों को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा, बंगाल विभाजन। तो लोकमान्य तिलक समझ गए थे कि इनका अगर विरोध किया जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकाया जा सकता है। तो 1911 में इन्होंने जॉर्ज फिफ्थ को बुलाया और जॉर्ज फिफ्थ के स्वागत के लिए इन्होंने कहा कि वंदे मातरम के पैरेलल कोई जो है दूसरा गीत होना चाहिए उनके स्वागत के लिए जो अंग्रेजों के पक्ष का हो, क्योंकि वंदे मातरम अंग्रेजों के पक्ष का नहीं है। उसे उन्हें आधार बना लिया हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का और उन्हें लड़ा दिया।
फिर उन्होंने कहा इसके पैरेलल कोई गीत होना चाहिए, तो अब लिखेगा कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर को चुना गया। रविंद्रनाथ टैगोर के जो परिवार वाले थे वो सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे, और इनके भाई जो थे अवनींद्रनाथ टैगोर, वो उस समय जो है कलकत्ते में, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर भी थे। वहाँ पे उन्हें जो है डायरेक्टर बना दिया गया था, उनका शेयर भी था इसमें कुछ। तो रविंद्रनाथ टैगोर पे दबाव डाला गया कि आप एक गीत लिखें, तो बाद में इन्होंने ये गीत लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो किसके लिए लिखा इन्होंने लिखा था एक अंग्रेज के लिए। उससे कह रहे जनगण मन अधिनायक, अधिनायक का मतलब होता है ए स्पेशल हीरो, भारत भाग्य विधाता, यू आर द लक मेकर ऑफ इंडिया। तो एक अंग्रेज से कहा जा रहा है। बाद में लिखने के बाद इनको भी दुख हुआ, तो इन्होंने एक पत्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो इनके जीजाजी लगते थे, इंग्लैंड में उस समय ICS थे और इंडिया के साथ पहले ICS थे, तो उनको एक पत्र लिखा। उसमें इन्होंने लिखा था कि ये जो है मैंने गीत अंग्रेज़ों के दबाव में आकर के लिख तो दिया, लेकिन इसके शब्दों के अर्थ अच्छे नहीं हैं, आप इसे छिपा करके रखना, और अगर ये उजागर होता भी है तो मेरी मृत्यु के बाद। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 1941 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये पत्र जो है सामने आया। बाद में इन्होंने एक किताब लिखी थी गीतांजलि, तो गीतांजलि का हिस्सा बना दिया गया इसे जनगण मन अधिनायक जय का, इसी से इसे जोड़ दिया गया। इसलिए जोड़ा गया कि जब जॉर्ज फिफ्थ यहाँ आया तो उसके स्वागत में यही गाना गाया गया, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। ये जब गाया गया तो वो इतना खुश हुआ, समझ में तो उसके कुछ आया नहीं क्योंकि हिंदी में गाया गया। जब उसे समझाया गया ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, तो उसने कहा था कि अरे इतना स्वागत तो मेरा कभी इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। इतना खुश हुआ। उस समय वो नोबेल पुरस्कार कमेटी का मेंबर था, तो उसने इनका नाम जो है रिकमेंड कर दिया नोबेल पुरस्कार कमेटी के लिए, इनका नाम रिकमेंड कर दिया। तो अब ये कहा जाए कि भाई जनगण मन अधिनायक के लिए नाम जो है रिकमेंड कर दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये जोड़ दिया जाए इसमें कि गीतांजलि के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये क्या नाम, नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो गीतांजलि पे मिला, जबकि गीतांजलि में इतना कुछ महान नहीं है कि उस पर जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा सके। तो उस पर इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस में विघटन हो गया इस बात को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस में दो भाग हो गए, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल में लाल बाल पाल चले गए, तो ये लोग जो है यही गाते रहे वंदे मातरम, और कांग्रेस का जो नरम दल था वो इनको चिढ़ाने के लिए बराबर जनगण मन अधिनायक जय गाता चला गया। और जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ है उस समय जो है 319 पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो 318 ने ये कहा था कि वंदे मातरम सही है, एक ने विरोध किया था, वो एक था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने कहा था नहीं। तो जब एक ने विरोध किया तो ये मामला जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा था ये दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, हम गाएंगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये कहा था महात्मा गांधी ने। लेकिन उस समय क्या था, वीटो पावर माना जाता था किसे, जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू इज कांग्रेस, कांग्रेस इज नेहरू, नेहरू इज इंडिया एंड इंडिया इज नेहरू, ये कहा जाता था। अगर वो नेहरू जी ये कह देते थे कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ तो कांग्रेस में खलबली मच जाती थी। तो इस तरीके से जो है इसे कहा गया कि जनगण मन अधिनायक होगा, नेहरू ने लागू किया। तब क्या हुआ कि देश में विप्लव ना हो जाए तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है स्वीकार किया गया। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए जो अंग्रेजों ने कार्य किया था और अंत तक वो चलता हुआ चला गया। तो इसमें कहीं भी हिंदू या मुसलमान वाली बात नहीं थी, बात थी फूट डालने की जो अंग्रेजों ने किया। और यही सचेत कर रहा हूँ मैं आपको कि वही कार्य सत्ता के हस्तांतरण के बाद आज नेता कर रहे हैं। देश की स्थिति, सरहद पे जवान, खेत में किसान, लेकिन जवान की भी हालत खराब और किसानों का तो दंगा चल ही रहा है। और उसमें आप देख रहे हैं कि आज 90% जो है इंडिया का व्यक्ति किसानों के पक्ष में चला गया है और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, वरना परिणाम जो है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनका विरोध किया जाएगा, चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। तो कभी अंग्रेजों ने लड़ाया, उसका परिणाम हम भोग रहे हैं, और आज वही नेता कर रहे हैं, उसका पूरा परिणाम जो है जनरल OBC SC और ST के चक्कर में जनता भोग रही है। तो 75 सालों में चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, सपा हो या बसपा हो, चलते किसके हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ट्रांसफर गवर्नमेंट।
जो सत्ता का हस्तांतरण किया गया था उसी के अनुसार चलते हैं। तो जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं, ना किसानों की भलाई के लिए, ना गरीब की भलाई के लिए है, और ना सरहद पर गोली खाने वाले जवानों के लिए है। तो हम यही बताना चाहते थे, यही कारण है कि उस फूट का परिणाम कि वंदे मातरम, और अंग्रेजों ने कहा क्या था कि वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम, इसमें आइडॉल वर्शिप है, आइडॉल वर्शिप, और मुसलमान आइडॉल वर्शिप को कभी करता नहीं है, तो इसलिए मुसलमानों ने विरोध कर दिया। जैसे 1857 क्रांति में क्या हुआ था कि कारतूस में उन्होंने अफवाह फैला दी कि सुअर की और गाय की चर्बी है, गाय की चर्बी के कारण हिंदुओं ने उसके टोपी जो ऊपर होती थी दांतों से उखाड़ते थे, उसके बाद उसे घर में लगाते थे, तो हिंदुओं ने मना कर दिया, और सुअर के कारण मुसलमानों ने मना कर दिया, तो एक अफवाह कार्य कर गई और दोनों ने विरोध कर दिया। इसी तरीके से हिंदू और मुसलमान में जो है ये फूट डलवाते रहे, और रही आज नेता कर रहे हैं। तो हम आपको यही बताना चाह रहे थे, असली बात नहीं बताई जाती। अब जनगण मन अधिनायक आप देखिए कि अंग्रेज के लिए कह रहे हैं कि यू आर द लक मेकर ऑफ इंडिया, और वो हमारा राष्ट्रीय गान है। अरे इसमें क्या बुराई थी? तो यह गांधी जी ने जो कहा था कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा, इसमें क्या बुराई थी अगर इसे कर लेते तो? लेकिन नहीं, आज भी वो नींव पड़ी हुई है कि हिंदू मुसलमान लड़ते रहें, तो सरकार के सारे काम चलते रहेंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे और सरकार के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। जनरल ओबीसी एससी एसटी के चक्कर में तुम लड़ते रहो, सरकार के बारे में सोचोगे ही नहीं। तो ये इसी तरीके से हमने आपसे कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ये पति पत्नी और लड़कों को भी आपस में, आपके परिवार को भी विध्वंस करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।